पहली गल साध संगत जी, मैं थोड़ा एक गल बोलांगा, तुसीं उहनूं थोड़ा सोच के सोचो कि की गल हो रही है इत्थे। तुसीं ये दस दो कि ये हिंदू वर्ड कित्थों आया। गीता में लिखिया है हिंदू वर्ड? नहीं। वेदा में लिखिया है हिंदू वर्ड? नहीं। कित्थों आया? एक वर्ड हैगा जिहदे हिंदू है, हिंदुस्तान, और वो वर्ड देखोगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ काफ़ी वर्ड्स मिलते हैं, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान। कित्थों आया है वर्ड? मुगल ने दिता ना ये वर्ड, मुगलों ने दिता है वर्ड हिंदुस्तान, तो फिर उत्थों आया वर्ड हिंदू। तो हिंदू का अर्थ की निकलता है? हिंदू है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ इंडिया ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, सिर्फ वो इंदुस रिवर हैगी है, इंदुस रिवर के जो थले रहते हैं वो बन गए हिंदुस्तान। तो वो हमेशा कहते हैं वो हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान तो असी हा लिखता। एक सिंपल हिस्ट्री है, सारे ये मनते हैं कि हिंदू वर्ड किधर नहीं आता। सिर्फ ये है कि जिहड़े लोग इंडिया रहंदे सीगे उन्होंने फिर हिंदू कह देंगे सीगे। तो हिंदू फिर एक धर्म भी नहीं हैगा, जे सोचोगे थोड़ा ध्यान नाल। तो हिंदू का धर्म की है? That this word Hindu was first used by the Persians, who came into India through the northwestern passes of Himalaya. And historians also say that this word was used by the Arabs to describe the Indians. According to the Encyclopedia of Religion and Ethics, volume number 6, reference number 699, it says that the word Hindu is nowhere mentioned in any of the Indian literature or Indian scriptures before the advent of Muslims to India. And according to Pandit Jawaharlal Nehru, he writes in his book, The Discovery of India, on page number 74 and 75, he says that the earliest occurrence of the word Hindu can be traced to a source 8th centuries CE, that's a tantric, of 8th century CE. That means the first time the word Hindu was used is in the 8th century CE in a tantric, and it was used to describe a group of people. It was never used in relation to religion. The use of the word Hindu in relation to a religion is of late occurrence according to Pandit Jawaharlal Nehru. एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, जैसे कि जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें हिंदू अस्मिता के नाम पर कहीं ना कहीं भड़काया जाता है, खासकर तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा। तो हिंदू शब्द तो कहीं इनके लिटरेचर में ही नहीं है, तो इस हिंदू शब्द का क्या इतिहास है और थोड़ा सा इस पर हमें जरूर समझाएं। जबकि कहा जाता है कि हिंदू जो है वो पाली नहीं, किसी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। जहां तक हिंदू शब्द का अर्थ है, देखिए हम भारत में प्राचीन युग से लेकर और ये राजपूत युग तक आता है, तब तक ये हिंदू शब्द नहीं है। यहाँ आर्य या अन्य शब्द प्रचलित रहे हैं और हिंदू शब्द नहीं था। भारतवर्ष में जब विदेशियों के आक्रमण हुए, अरब देशों से लोग आए, सबसे पहले गजनी का महमूद आया, उसके पास गौर का मोहम्मद आया, तब उन लोगों ने यहाँ आक्रमण किए। उन लोगों ने सिंधु नदी को पार किया। सिंधु नदी की कई धाराएं थीं जो अब पाकिस्तान है, पंजाब है, इन दोनों क्षेत्रों में बटी हुई हैं। इन नदियों को पार किया तो उन्होंने सिंधु शब्द जो है, सा शब्द अरबी में है ही नहीं, अरबी फारसी में सा शब्द है ही नहीं, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और सिंधु नदी के रहने वालों को हिंदुस्तान कहा, स्थान
स्थान रहने का मतलब होता है जो भारत में भी प्राचीन काल में प्रचलित रहा है और अरब देशों में भी प्रचलित रहा है, क्योंकि भारत के लोगों का अरब के लोगों से व्यापारिक संबंध रहे हैं। तो ये कुछ शब्द हिंदी के यानी भारतीय भाषाओं के शब्द, कुछ अरब की भाषाओं के शब्द आपस में ऐसे घालमेल हो गए और मिलजुल गए, जो व्यापारी लोग अपनी बोलचाल की भाषा में प्रचलन में लाने लगे। उनको उर्दू भी कहा गया ऐसी भाषा को। तो बाहर के जो आक्रमणकारी आए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और सिंधुस्तान के रहने वालों को हिंदुस्तान कह दिया उन्होंने। तब से ये नाम जो है पड़ा। वैसे ये देखा जाए जो हिंदू शब्द है अरबी भाषा में इसका बहुत ही यानी एक अपमानजनक रूप में प्रयोग है। ही से हिंसा, दू से असमानता, अर्थात हिंसा और असमानता पर जो शब्द है यानी हिंसक और असमानता का मतलब है डाकू, चोर, लुटेरे भी है इसका दूसरा अर्थ है। तो ऐसे लोगों को हिंदू उन्होंने कहा विदेशी लोगों ने। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ बेहतर शिक्षा न होने की वजह से जो यहाँ के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों के राजा थे उन्होंने इन शब्दों को अपना लिया, क्योंकि वो बाहर के यानी विदेशियों के अधीन रहे थे, तो वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगे और वो धीरे धीरे वो शब्द जो है संपूर्ण भारत में फैल गया। आज हमारे भारत की कुछ संस्थाओं ने इस शब्द को अपना लिया है, परंतु वो संस्थाओं के कर्णधार ये नहीं समझते हैं कि ये शब्द जो है हमारे लिए कितना अपमानजनक है और इस शब्द के अर्थ क्या हैं। वो उस शब्द को यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, परंतु भाई गर्व से क्यों कहते हो? क्या आप चोर डकैत हो जो आप हिंदू कहते हो अपने के लिए? तो आपने देखा किस तरह तरह के लोग, उनमें से कुछ अनफॉर्चुनेटली आर्य समाजी भी हैं, कुछ ज़्यादातर जाकिर नायक, जिहादी, खालिस्तानी और वामपंथी हैं, ईसाई हैं, विदेशी हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदू ग्रंथों में, हिंदू धर्मशास्त्रों में हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदुस्तान, सिंधुस्तान, सप्त हिंदू, ये शब्द हिंदू वर्णमाला, हिंदू धर्म ग्रंथों में है ही नहीं। तो मैं आज एक धर्म ग्रंथ के आधार पर इन लोगों का खंडन मंडन करूंगा। इसके लिए मैं भविष्य महापुराणम लूंगा, द्वितीय खंड। इसके अनुवादक हैं पंडित बाबूराम उपाध्याय और इसके प्रकाशक हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद, और मुद्रक है मनोज ऑफसेट, इलाहाबाद। तो अब हम एक एक करके आपको प्रमाण दिखाएंगे कि कैसे करके जो विधर्मी हैं वो हमारे शास्त्रों को तो जानते नहीं हैं, और साथ में कई आर्य समाजी हैं, कई सिख हैं और कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही कई पंडित हैं जिन्होंने शायद ध्यान से इस ग्रंथ को पढ़ा नहीं होगा, इस शास्त्र को किसी ने तवज्जो नहीं दिया होगा, इसीलिए वो खुद इस ईसाइयों द्वारा षड्यंत्र के कारण जो एक मिसकंसेप्शन उन्होंने प्रोपोगेट किया है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में हिंदू शब्द है ही नहीं और ये एक म्लेच्छ शब्द है जो मुसलमानों ने हमको दिया है, उस षड्यंत्र का ये लोग शिकार हो गए। अभी आपको मैं प्रमाण देता हूं। हम पढ़ रहे हैं भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व, द्वितीय अध्याय, शालिवाहन काल वर्णम। इसमें यानी अध्याय 2 शालिवाहन काल का वर्णन, इसका हम 20वां श्लोक पढ़ते हैं, जहां लिखा है स्थापिता तेन मर्यादा म्लेच्छाय आर्याणां पृथक पृथक सिंधुस्थान मिति ज्ञेयं राष्ट्रमार्यस्य चोत्तमम्। अंग्रेजी में इसका अर्थ होगा, Shalivahan thus established the boundaries dividing the separate countries of the Mlechs and the Aryans. In this way, Sindhustan came to be known as the greatest country. That personality appointed the abode of the Mlechs beyond the Sindhu river and to the west. इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है,
उस विजय में उसने दुर्धर्ष शकों, चीन और तैत्तिरी, तातार देश में उत्पन्न बाहलिक, कामरूप, रोम तथा खुरासान के राजाओं को बांधकर उनके कोष खजानों को दंड के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने ही म्लेच्छों और आर्यों की भिन्न भिन्न मर्यादा स्थापित की। आर्यों के राष्ट्र का नामकरण सिंधुस्तान हुआ, जो आधुनिक समय में हिंदुस्तान के रूप में है। उस महात्मा ने म्लेच्छों का स्थान सिंधु के पार प्रदेश में स्थापित किया। तो यानी यहां पर हम देखते हैं कि शालिवाहन के समय ही हमारे भारतवर्ष का एक और नाम पड़ गया, सिंधुस्तान। अब आप कहेंगे एक और प्रमाण दो सिंधुस्तान का, तो मैं देता हूं आपको। हम अब उसी भविष्य पुराणम प्रतिसर्ग में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 17, कलियुगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन। इसमें हम श्लोक पढ़ेंगे 16। श्लोक कुछ इस तरह है, सिंधुस्थाने चार्य देशे भूपंग ययो बलि न गृहति नृपः कैश्चित् द्वाक्यं घोर मूलव्रणम। इसका अर्थ होता है उसका अर्थ यह होता है कि 9-16 उसका अर्थ यहां पे हुआ है। तदुपरांत यहां पे सिंधु नदी के तट से आरंभ कर आर्य देशों के सभी राजाओं के पास उनकी यात्रा हुई, किंतु घोर विष की भांति उन वाक्य को किसी राजा ने स्वीकार नहीं किया। यहां हम वापस दूसरा हम प्रमाण देखते हैं। सिंधुस्थान एक देश का नाम है भविष्य पुराण में। अब आप कहेंगे ये तो हुआ सिंधुस्थान, हिंदुस्तान दिखाओ, वो भी आपको मैं बताता हूं। हिंदू और हिंदुस्तान भी हम देखेंगे। ये देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं भविष्य पुराणम प्रतिसर्ग पर अध्याय 5, कलयुग के राजाओं का वर्णन। तो इस कलयुग के राजाओं के वर्णन अध्याय में वो लोग जो वेदव्यास और वेदव्यास के जो आश्रमी थे, वो लोग नॉस्ट्राडामस की तरह भविष्यवाणी करते हैं, मायाओं की तरह भविष्यवाणी करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे बाइबल में, कुरान में, माया सभ्यता में, इनका सभ्यता के ग्रंथों में और नॉस्ट्राडामस के ग्रंथों में भविष्य का वर्णन है। इसमें भी भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन और प्रोफेसीज हैं। तो इसका हम पढ़ेंगे 36वां श्लोक, जो ऐसा कहता है, जानुस्थाने जैनु शब्द सप्त सिंधुस्तथैव च सप्त हिंदुर्यावनी च पुनर्ज्ञया गुरुंडिका। 36, इसका अर्थ कुछ ऐसा है, यहां पर दिया हुआ है। हाँ, यहां पे लिखा है, इनके प्रचलित समय में पानीय जल को पानी, बुभुक्षु को भूख और कहीं पानिनियों को पापड़ी एवं भोजन को कक्कन, आहुति को आजू इति, जानू के स्थान पर जैनु और सप्त हिंदू के स्थान पर हप्त हिंदू का प्रयोग यवनों की भाषा में किया जाएगा। उसी प्रकार गुरुंडो, गोरों की भाषा में रविवार को संडे, फाल्गुन मास को फरवरी और 60 को 60 कहा जाएगा, ऐसा कहा गया है। भारत की पवित्र सातोपुरी में हिंसा होती रहेगी, क्योंकि आर्य देश में दस्यु, शबर, भिल और मूर्खों की स्थिति बनी रहेगी। यानी यहां पर ये जो भविष्यवाणी कर रहा है, उसमें वो ये कहता है कि विदेशियों के भारत में आने की वजह से वो लोग सप्त सिंधु को वो लोग सप्त हिंदू के नाम पर वो उच्चारण करने लगेंगे और यहीं से भारत का नाम हिंदू, हिंदुस्तान पढ़ने लगेगा, हिंदू धर्म पढ़ने लगेगा। तो ये जो भविष्यवाणी किया हुआ है ये कोई गलत नहीं है। यहाँ पे यावनी का मतलब होता है यवन, यानी यूनानी, ग्रीक्स, और यावन का अर्थ होता है पश्चिमी देश के लोग। तो पश्चिमी देश में पारसी भी उसमें सम्मिलित हैं, यवन भी, ग्रीक्स भी सम्मिलित हैं। तो यानी इसमें जो भविष्यवाणी किया है कि सप्त हिंदू ही बाद में सप्त सिंधु ही बाद में सप्त हिंदू बनेगा, ये बिल्कुल
सटीक बैठता है। और ये हम पारसियों के इतिहास, पारसी और प्राचीन भारत के संबंध के इतिहास में भी देखते हैं। और ये एक भविष्यवाणी है कि किस तरीके से भारत का नाम बदलेगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि भविष्य पुराण में ही हिंदू शब्द है, और हिंदू शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ नहीं दिया गया है इसमें। तो इसी से इन सारे म्लेच्छों और हमारे अज्ञानी धर्म बंधुओं को, जिन्होंने भविष्य पुराण का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया है, उससे उन लोगों के मुंह पर ताला लगता है। अब ये लोग कहेंगे कि भविष्य पुराण में तुम कैसे कह सकते हो कि सारे भविष्य सही है। मैं आपको एक श्लोक से बताता हूं। इस भारतवर्ष नामक प्रदेश का आधारभूत संस्कृत वाणी है, जो बाहर अन्य प्रदेशों में जाकर वहां के म्लेच्छ निवासियों को आनंद देने वाली कही गई है। विप्र, यानी ये देखिए, यहां जो 21वां जो श्लोक था उसका मैंने आपको अर्थ बताया है। यानी 1500 ईसा पूर्व में वेदव्यास लिख कर गए हैं कि आगे चलकर संस्कृत से ही बाकी विदेशी म्लेच्छ भाषाओं, अनार्य भाषाओं का जन्म होगा। संस्कृत भाषा ही दूसरे विदेशों में जाकर उनके भाषाओं को और खूबसूरत बनाएगा या नए नए नवीन भाषाओं को जन्म देगा, जो कि आज 2021 में हम इस बात को मानते हैं कि भारत ही नहीं, पूरे पृथ्वी का अधिकतर जो भाषाएं हैं वो आर्यन संस्कृत भाषा से निकले हुए हैं। तो इसी एक के आधार पर हम ये जो भविष्यवाणी इसका जो किया गया है ये बिल्कुल सही है। और ऐसे ही कई सही भविष्यवाणी भविष्य पुराण में है, और उनमें से एक ये है कि भारत का नाम सप्त सिंधु से सप्त हिंदू हो जाएगा, उच्चारण के भेद की वजह से। तो हिंदू शब्द में कोई बुराई नहीं है, हिंदू शब्द में कोई गंदगी नहीं है, हिंदू शब्द में कोई गाली नहीं है, और गर्व से कहें हम हिंदू हैं। जय हनुमान।